तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मिटाया नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में डरा सहमा खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज में किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहाँ पर एग्जिट नंबर 8 से आगे जब भी वो जाता है तो घूम फिर कर वापस वही पहुंच जाता है और हर बार उसे यहीं से गुजरता एक आदमी दिखता है जो कुछ भी बोले बगैर चल रहा था। डरते हुए ही सही, जब मिटाया ने उससे रास्ता पूछने का सोचा ही और अभी बस वो पीछे ही मुड़ा तो वो आदमी अजीब तरीके से आंखें फाड़े डरावना सा मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे था, जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। मिटाया तो उससे ऐसा डरा कि उसने कुछ भी ना पूछा और आगे भाग गया। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे हुए बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। उसे ये बात अजीब लगी। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि 100 बार उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा। हर रास्ता ऐसे बंद था जैसे दरवाजे शो पीस हो। बार बार वो इसी भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की पर एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके अपने फोन में भी किसी किस्म के सिग्नल नहीं थे। अब वो उकता गया, वहीं खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगी एक पिक्चर को गौर से देखा जहाँ अजीब से लूप में चूंटियां फंसी हुई थी और बिल्कुल उसी की तरह मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना उस लूप की मंजिल थी और ना ही मिटाया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर और ख्याल ने मिटाया को ये कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि अजीबोगरीब तरीके से ऊपर एग्जिट 8 वाले बोर्ड में से खून निकलकर उसके मुंह पर गिरना शुरू हो गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने के बजाय उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया और यहाँ शॉकिंगली उसे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था, अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन बाकी सारी यहाँ की चीजें सेम थी। इसी बोर्ड पर कुछ हिंट्स भी लिखे हुए थे जिसमें से एक था कि गौर करो, अगर कुछ भी पहले से बदला हुआ दिखे या एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना, और अगर तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल या चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहना। म्याटा समझ जाता है कि उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मैलिटी थी। वो डर कर जो पीछे भागा, इसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक आ गया। ये सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ा। उसे कुछ चेंज नहीं लगा तो आगे बढ़ता रहा और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो शॉक रह गया। जहाँ पहले एग्जिट 1 लिखा आ रहा था वो वापस 0 हो गया था। मतलब उसने कुछ गलत किया था। वो समझ गया कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम एंड करके 0 पर पहुंचा देती है, ऐसे ही उसकी भी एक गलती उसे 0 तक ले जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करना और ध्यान लगाकर खेलना उसके लिए जरूरी था अगर उसे इस मेज से जान छुड़वानी थी। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दी ताकि जब वो दोबारा यहाँ से निकले तो चेंज को देख पाए। यहाँ तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ एबनॉर्मल या कुछ चेंज हुआ हुआ नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनली उस पर 1 लिखा आ रहा था। यानी उसका गेस बिल्कुल ठीक था। पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था और उसने लेवल 1 पार कर लिया था। लेवल 2 के लिए वो जानता था कि उसे दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज देखना है। अब आगे बढ़कर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर चेंज ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उसकी मोबाइल में आई हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो गई थी जिनमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे ये गेम जीतने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 के नीचे वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता था वो वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन समझ आ गया यही चेंज है, इसलिए वो फौरन पीछे के रास्ते पे भागा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि वो आदमी उसका पीछा करने लगा था, कुछ इस तरह से कि वो चलता भी नहीं था, लेकिन जब जब मिटाया पीछे की तरफ देखता था तो वो आदमी ठीक उसके पीछे हुआ करता था। डरकर मिटाया गिर भी गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच गया है जहाँ पर अब फाइनली 2 लिखा हुआ आ रहा था और उसके पीछे वो आदमी भी नहीं रहा था, जिसका मतलब उसने एक और लेवल पार कर लिया था। 2 लेवल्स को पार करने के बाद मियाटा का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंटली अब वो हर चीज को याद करने लग जाता है और चेंज ढूंढने लग जाता है। वो दोबारा उसी मेज के अंदर घूम ही रहा था कि उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाजें आई। डरते हुए उसने लॉकर खोला तो अंदर का सीन देखकर डर गया, जो सीन हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन मिटाया तो डर कर पीछे की तरफ भाग गया था। इस तरह उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया था। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा आ रहा था।
उसने सोचा बस 5 और लेवल्स रह गए हैं, जिसके बाद वो कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा और इस बुरे ख्वाब से बाहर निकल जाएगा। दोबारा वो एग्जिट गेट की तरफ गया और दोबारा हर चीज को अच्छे से गौर से देखने लगा। इस मर्तबा उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा है तो कोई उसे देख रहा है। उसने पिक्चर्स पर गौर किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग आंखें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनली एग्जिट बोर्ड 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में चेंज हो गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था, उसने आधी गेम जीत ली थी। वो खुश होने के साथ साथ पैनिक ज्यादा हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा उसने एग्जिट 8 की तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटाया को उसकी कॉल से बहुत अजीब फील होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। मिटाया ने कॉल उठाई तो मिटाया को पता चला कि वो डैड बनने वाला था। उस लड़की ने सारा फैसला मिटाया पर छोड़ दिया था। अगर मिटाया इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की मिटाया के पास आने के लिए भी दोबारा तैयार थी। ये बात सुनकर मिटाया का दिल अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले का वाकया याद आता है जब वो एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे और उसकी मोम को एक आदमी ने डांट दिया था। वो उस बच्चे और उसकी मोम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। अब वो अपने बेटे की एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता था? वो कंफ्यूज होकर रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल भी कट कर दी और कॉल कट होते ही वो एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पे आ गया था वो दोबारा से 0 पे हो गया। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले से ही जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाना ही सबसे ज्यादा चेंज था और यही चेंज उसने मिस कर दिया और वो वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहां वो पहले आधे लेवल पार कर चुका था वो दोबारा 0 पर आ चुका था। उसे पूरी गेम दोबारा खेलनी थी। मियाटा इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं रही थी। मरे हुए कदमों के साथ वो आगे बढ़ता तो रहा लेकिन उसे अब इस मेज के अंदर कोई डिफरेंट चीज नहीं दिखाई दी। कॉरिडोर का टर्न लेने के बाद उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वो फौरन बैक एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 का ही नंबर शो हो रहा था, यानी वो बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल मियाटा की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी वहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मियाटा को यहाँ पर वो आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मियाटा समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था बल्कि बिल्कुल मियाटा और इस बच्चे की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी यहाँ से निकलने के ही रास्ते ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट बूट पहना वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी बार बार इस मेज में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, इतनी टफ जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस टफ जिंदगी में वापस जाना चाहिए, मैं इस मेज में काफी रिलैक्स हूँ। लड़की ये बात ही कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बदलने लगी। वो बार बार वही जुमला कहने लगी जो वो एक मर्तबा बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदली तो इस आदमी को समझ आया कि ये यहाँ पर एब्नॉर्मेलिटी है और वो बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उन्हें दिखाया गया कि उनके एग्जिट बोर्ड पे अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वो गेम जीतने के बहुत करीब आ चुके थे। एक मर्तबा दोबारा ये पूरे मेज का चक्कर लगाते हैं। इस मेज में क्या चेंज हुआ था वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोबारा उन्हें यहाँ से वो लड़की गुजरते हुए नजर तो आती है लेकिन वो लड़की उनसे कुछ बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ डोर्स के हैंडल अजीब तरीके से लगे हुए थे। बच्चा उस बड़े आदमी को ये बात बताने की भी कोशिश करता है लेकिन वो आदमी बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए उसे आगे ले जाता है और ऐसे उसकी इतनी सी इग्नोरेंस, इतनी सी गलती उसकी सारी गेम को पीछे ले जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड दोबारा 0 नंबर पर आ जाता है। यानी वो गेम हार चुका था और उसे अब रीस्टार्ट करना था। वो आदमी अब टूट गया, उकता चुका था वो। उसने भी चीख मारी लेकिन यहाँ से निकलना जरूरी था तो एक मर्तबा दोबारा इस गेम को खेलने के लिए वो तैयार हुआ। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा
और दोबारा इस मेज में चलने लगा। मजेदारी की बात थी कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी नजर आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि ये गेम है, ये अब नॉर्मलिटी है, हमें वापस पीछे की तरफ मुड़ना है रूल्स के मुताबिक। लेकिन इस बड़े आदमी ने उस बच्चे की बात नहीं सुनी और वो सीढ़ियां चढ़ गया और उसकी वजह से वो इस मेज में ही फंसा रह गया। वो बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था, उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 के बजाय 1 आ गया था, यानी ये बच्चा ठीक था। वो सीढ़ियां एक एबनॉर्मेलिटी थी, बाहर जाने का रास्ता नहीं। वो बच्चा अब ये भी जान गया था कि वो आदमी अब हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, स्टोरी दोबारा मियाटा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसने उस बच्चे को देखा था। मियाटा क्योंकि समझ गया था कि ये बच्चा और वो आदमी पहले टीम की तरह खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेले देखकर वो ये भी समझ गया बच्चे को उस बड़े आदमी ने छोड़ दिया है। उसे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। अब वो बच्चा मियाटा का साथी बन गया और मियाटा ने जल्दी रियलाइज किया कि इस बच्चे का IQ बहुत तेज है, यानी ये बच्चा बहुत ज़हीन है और वो छोटे से छोटा चेंज भी बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जल्द ही पहला और फिर दूसरा लेवल भी पार कर देते हैं। और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए वो इस मेज के अंदर घूम रहे थे, तो एकदम से मेज की लाइट फ्लिकर करने लगी, जलने बुझने लगी। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीबो गरीब तरीके से बोलने की आवाजें यहाँ आने लगी थी। मियाटा ने अपने फोन की लाइट ऑन की तो उसे वो आदमी भी बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मियाटा डर गया और फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा और उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। वो सब कुछ जो हुआ था, जिनसे ये दोनों डर गए थे, वो सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में घूमना स्टार्ट किया और इनके सामने एक औरत आ गई। मियाटा समझ गया कि ये औरत भी यहाँ एबनॉर्मेलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है। लेकिन वो बच्चा वो रोने लगा और उस औरत के पास जाने लगा। वो बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, इसलिए मियाटा उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर लिया। लेकिन ये लेवल क्रॉस करने के बाद भी, आधी गेम जीतने के बाद भी मियाटा को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे की टेंशन होने लगी थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर तरस आया और उसने उस बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपने से ये वादा किया कि वो इस बच्चे को इसकी मोम तक पहुंचा कर ही रहेगा। अगली मर्तबा जब ये इस मेज में घूम रहे थे, तो हैरानी की बात थी कोई चेंज उन्हें यहाँ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन उस लड़के ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड लगा था, इस टाइम उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता, वो इस बच्चे की जहानत पकड़ लेती है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह ये लोग लेवल 6 को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब बस 2 लेवल रह गए थे। मियाटा जानता था कि उसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग्स बहुत ही अजीब थी। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा, तो एकदम से पीछे से पानी का सैलाब आ गया। मियाटा फौरन इस बच्चे को लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा गिर गया और सैलाब के अंदर आ गया। मियाटा खुद आगे नहीं बढ़ा, वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही मियाटा की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे अजीबो गरीब सा वियन आने लगा और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त थी और ये बच्चा जो इस टाइम उसके साथ मेज में था, वो उसकी फैमिली, उसके बेटे के तौर पर उसे नजर आ रहा था। यहाँ पर वो इस बच्चे के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था और इस टाइम पर उसे एहसास हुआ कि बाप होना कोई बर्डन नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसकी बॉडी में बहुत शदीद दर्द होता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मियाटा खुद और वो बच्चा अभी तक पानी में फंसा हुआ था। मियाटा अपनी पूरी ताकत लगाता है, उस बच्चे को उठा लेता है और उस पानी से ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद वो पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। सीन कट हुआ और कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। वो छोटा बच्चा जब जागा तो उसने अपने आप को एक तबाह हुई जगह पर देखा। वो बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात थी, उस बच्चे को अभी भी सारे रास्ते और रूल्स याद थे और जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वो बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ मियाटा नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि मियाटा भी फाइनली
फाइनल लेवल तक यानी लेवल 8 तक पहुंच गया था। वो हैरान हुआ, खुश नहीं। उसे समझ नहीं आई कि क्या ये उसकी जीत है या ट्रैप है। उसे अब आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थी और उन सीढ़ियों पर अब लोग भी चल रहे थे। वो कंफ्यूज था कि वो पीछे जाए या आगे चला जाए। कंफ्यूज होते हुए वो आगे बढ़ा और उसने अपने फोन से अपनी फ्रेंड को भी कॉल मिलाई। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वो असल वर्ल्ड में आ चुका है। वो इस मेज से फाइनली आजाद हो गया है। उसकी फ्रेंड जब कॉल उठाती है तो म्याटा कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। म्याटा को रियलाइज हो गया था कि वो एक फादर बनने के लिए तैयार है। म्याटा अब मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन ये अजीब बात यह होती है कि म्याटा को इस मेट्रो के अंदर सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जैसे वो पहले इन सारी चीजों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लग जाता है। ये वही सीन है जो मूवी में पहले हम म्याटा की सोच में देख चुके हैं। म्याटा ने इधर उधर लोगों को देखा, वो सारे लोग अजीब थे, अपने फोन में बिजी थे और यहाँ म्याटा का दिल टूट गया। वो समझ गया कि इस मर्तबा भी वो गेम के ट्रैप में फंस गया था। उसने तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 क्लियर किया ही नहीं था और ये सब भी एक ट्रैप था। वो एक लूप में फंस चुका था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एबनॉर्मलिटी देखकर वो एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह अब वो दोबारा उसी लूप में फंस गया है जिसमें से वो निकलना चाह रहा था। और बस उसी को दिखाते हुए ये मूवी इस मिस्ट्री के साथ यहाँ खत्म हो जाती है कि क्या म्याटा आजाद हुआ भी है या उसी मेज के अंदर फंसा रह गया है।